हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो यहाँ पे देखिए हम लोग खा रहे थे आज मुस्कान की तरफ से पार्टी। मुस्कान ने पार्टी दी आज, मंचूरियन नूडल्स वगैरह मंगाए थे उसने। तो मुस्कान आई हुई थी, उसने मुझे फ़ोन करा कि दीदी जल्दी आ जा। मैं क्या हो गया? कहती आ तो सही। मैं भागी भागी आई, मैं पता नहीं क्या होगा। कहती तेरे लिए कुछ खाने के लिए मंगवाया है। मैं क्या हद है, मैंने कहा सुबह इतनी मैं इतनी टेंशन में भागी भागी आई। कहती ऐसे तूने आना नहीं था, तुझे टेंशन देते तो ही तू आती, वरना तूने आना नहीं था। मैं सच में फिर मैं जाती रही हूँ, बहाना बना देती हूँ। मैं जितना भी सोचूँ आज नहीं जाऊँगी आज नहीं जाऊँगी, और फिर मुझे जाना ही पड़ता है। फिर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो ही जाती है कि मुझे भागना ही पड़ता है फिर मम्मी के घर। यहाँ पे ना ये जो बीच वाला, जो अलमारी का बीच वाला दराज है ना, तो वो ना फुल हमारे ही कपड़ों से भरा हुआ था, मेरे प्रियांश के। तो मम्मी के कपड़े रखने के लिए जगह नहीं थी। मम्मी रोज़ पिटती रहती है, ये हम अपने कपड़े ले जाओ, अपनी अलमारी में रख लो, हमारे यहाँ जगह नहीं है। मैं रोज़ टाल मटोल कर देती थी। रोज़ इतने कपड़े वहाँ पे छोड़ के ही आ जाती हूँ, नहा धो के वहीं छोड़ के आ जाती हूँ फिर। तो अब आके मैं समेटने लग रही थी जो कपड़े यहाँ पे पड़े थे, जो मेरे पहनने वाले, मैंने कहा वो मैं ले जाती हूँ बैग में डाल के, तय लगा के। और जो एक्स्ट्रा जो कपड़े हैं सर्दी सुर्दी के पड़े हैं, ये साड़ियाँ सूड़ियाँ पड़ी हैं ना, वो मैंने कहा मैं रख देती हूँ बेड में। तो इसलिए मैं सारे समेटने लग रही थी। और ये भी मेरी पैंट, ब्लैक कलर की मेरी पैंट यहाँ पे रखी हुई थी। और आगे ना आपको मैं वीडियो में दिखाऊंगी कि मेरी साड़ी और ड्रेसेस मैं इसी में दिखाऊंगी। ये जो सूट अभी मैंने प्रेस किया ना नेट वाला, ये भी बहुत अच्छा सूट है, मीशो से मैंने मंगवाया है। मैंने वीडियोस भी बनाई है इसमें, बहुत ही प्यारा है। अब मेरे पास सूट्स तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेरे को ना प्रेस करने पड़ते हैं, और बिना प्रेस के पहने नहीं जाते, गुच्छू मुच्छू होए रहते हैं। तो फिर रोज़ रोज़ प्रेस करना मुझे रहता है, बिल भी इतना आएगा, रोज़ रोज़ प्रेस चलाएंगे। आज मुझे किसी ने कमेंट में भी बोला, कहते तुम रोज़ कपड़े प्रेस करती हो। तो रोज़ नहीं करती हूँ मैं, कभी कभी करती हूँ। तो यहाँ पे दिखा रही थी आपको मैं मेरा ये वाला सूट, देखो पूरा हैंड वर्क है इसके ऊपर, जरी का वर्क है इसके ऊपर। और ये सूट अब मेरे आ जाएगा। पहले मैं मोटी ज़्यादा हो गई थी, मेरे आता नहीं था ये सूट। और ये सूट मेरा बहुत पुराना है, ये मेरी दादी ने लेके दिया था मुझे। ये मैं और दीपक, अहोई अष्टमी का व्रत था जब दीपक भी हुआ करते थे, तब मैंने ये स्टिच करवा के पहना था। मैं उनके साथ गाड़ी में गई थी बाज़ार में घूमने, तो उनका और मेरा साथ में ब्लॉग भी है, तब मैंने यही सूट पहना हुआ है। और इस सूट का दुपट्टा बहुत ज़्यादा अच्छा है। और ये सूट मेरे पे इतना सुंदर लगता है ना, मैं इतनी सुंदर लगती हूँ इसमें। बिल्कुल स्लिम फिट सूट है, एकदम बॉडी हगिंग सूट है ये। और ये इसकी सलवार और कमीज़ है। और यहाँ पे ये देखिए दुपट्टा इसका पिंक कलर का है, मजेंटा कलर का है ये। और बहुत हैवी दुपट्टा है, देखो पूरा वर्क किया हुआ है। मैं आपको लेके दिखाती हूँ, पूरा वर्क किया हुआ दुपट्टा है ना। रूम में अंधेरा आ रहा था क्योंकि लाइट डिम थी आज, मम्मी की साइड है ना लाइट डिम थी, हमारे नहीं थी, मम्मी के घर पे। तो यहाँ पे देखो इतना प्यारा सा दुपट्टा है। मैंने म्यूट कर दिया आवाज़ क्योंकि पंखे की आवाज़ आ रही थी बीच में, इसलिए। तो इतना हैवी सा दुपट्टा है, बहुत प्यारा सा। अब अगर मेरे देखती हूँ मैं, अगर एक दो बारी कहीं पहन लूँगी इसको, ताकि ये पुराना हो जाए, क्योंकि मैंने सिर्फ इसको 2 बार ही पहना है। उसके बाद मैंने कभी नहीं पहना, इतने टाइम से, इतने सालों से मैंने ऐसे ही रखा है, इतना महंगा सूट मेरा। और यहाँ पे देखना ये गुस्से होकर मुँह फुला के बैठा हुआ था, आज ये मेरे से गुस्से हो रखा है। मुझसे गुस्से इसलिए हुआ कि आज छुट्टी थी और मैं इसको सुबह से डांटे जा रही थी, क्योंकि फ़ोन में ही घुसा हुआ था, तो मैं इसको डांट रही थी, इसके भले के लिए डांट रही थी कि तू कुब्बा होया बैठा रहता, तेरे कुब्ब निकलने लग गया है कमर में, ऐसे झुक के फ़ोन चलाता रहता है। ये स्टडी करता है तो भी ऐसे झुक के स्टडी करता है। तो मैंने इसके लिए स्टडी टेबल कितने दिनों से ऑर्डर किया हुआ है, तो वो मौका तो पहुंच गया। आज शायद संडे है इसलिए नहीं अभी और पार्सल आया, कल आएगा। यहाँ पे देखिए ये साड़ी पूरी जरी वाली साड़ी है, कितनी प्यारी साड़ी थी ये जरी की। और ये मैंने सोचा था पहले कि मैं अपने ससुराल जाऊँगी ना, मैं तब पहनूँगी, मैं निकाल के रखी हुई थी, लेकिन मुझे क्या पता था मेरे ससुराल वाला सपना टूट ही जाएगा। तो ये साड़ी ऐसे की ऐसी रखी रह गई है। इसके साथ बहुत सुंदर ब्लाउज़, बहुत सुंदर साड़ी है ये। और ये वाला मेरा जो है वेलवेट का ये सूट, ये गर्म है सर्दी वाला, तो ये भी उठा के रख रही हूँ मैं, साड़ी भी रख रही हूँ उठा के। और ये छोटे हो गए थे कपड़े, तो क्या करती हूँ मैं, जैसे हमारा नोबी है और प्रियांश के जो नए कपड़े होते हैं, जैसे देखो ये नए कपड़े हैं बिल्कुल, एक बार पहने हुए हैं,
तो फिर मैं ऐसे करती हूँ कि जैसे मेरे हाँ ऐसे करते हैं, सभी ऐसे करते हैं अपने भाई बहनों को या अपने छोटे बच्चों को, दूसरों को, फैमिली में दूसरे छोटे बच्चे होते हैं उनको दे देते हैं। जो पुराने कपड़े होते हैं वो नहीं देती मैं, जो नए नए कपड़े होते हैं जैसे बास्केट नहीं है, बास्केट सूट वो दे दिया मैंने। मुस्कान का जो बेटा है उसको दे देते हैं हम। और आज मैंने मुस्कान को ही बोला, मैं क्या तेरी जो भी तेरे पास अगर कोई टॉप टी शर्ट होंगे मेरे को ला के देना, या जीन्स वगैरह ला के देना। तो बोली ठीक है दीदी। तो ये वाला येलो कलर का जो साड़ी है ये भी बहुत प्यारी साड़ी है, पूरे वर्क वाली, हैवी वर्क वाली। और ये दिखाऊँ मैं आपको स्पेशल, ये दिखाऊँ मैं, ये ना मेरे को पीआर में आया था, अनारकली ड्रेस है। ये बहुत हैवी ड्रेस है, मतलब पूरा वर्क किया हुआ है इसके ऊपर, जरी का, इसके ऊपर भी जरी का वर्क है, गोल्डन जरी का। और पूरा इस तरीके से देखो अनारकली है, नीचे से भी ये पूरा हैवी है। देखो आप, ये मैंने रख दिया है, ये मैंने ना स्टिच नहीं करवाया था, ये मैंने एज इट इज़ ही रखा हुआ है। दुपट्टा ही बहुत अच्छा। तो मैंने ये सोचा जब मेरे भाई की शादी होगी ना, जब भी कभी उसकी शादी होगी तो उसकी बहू के काम आ जाएगा। उसके लिए उनकी होने वाली जो भी बीवी होगी, या क्या कहते हैं यार उसको, कि मेरे भाई की जो भी बीवी आएगी उसके लिए हमने फुलकारी लेके रखी हुई है। और इस तरीके से लहंगे साड़ियाँ एक एक करके लेके रख रहे हैं, ताकि जब भी शादी करेंगे तो फिर हमें ना दिक्कत नहीं हो। तो देखो कट वर्क वाला इसका दुपट्टा है, पर इसके ना ये वाला डिज़ाइन एक ही साइड है जैसे अभी लिया है, बाकी साइड पे लेस लगी हुई है सिंपल। और इस तरीके से कट वर्क वाला जो डिज़ाइन है ये एक ही मतलब साइड किया हुआ है। और इसके साथ नीचे लाइनिंग भी साथ में लगी आती है ड्रेस के साथ। और इसके साथ प्लाजो भी आया था, प्लाजो बना सकते हो, पजामी बनवा सकते हो। काफ़ी बड़ा सा कपड़ा भी, खुला डुल्ला 2.5 मीटर 2-2.5 मीटर का कपड़ा इसके साथ, नहीं 2.5-3 मीटर का कपड़ा आया हुआ है इसके साथ, कुछ भी बनवा सकते हो। तो इसका दुपट्टा मैंने उल्टा ले रखा था, फिर मैंने सीधा लेके दिखाया। तो ये देखो ये किनारी किनारी भी गोटा सा ऐसे लगा हुआ है। और ये सूट, ये ड्रेस है, हैवी ड्रेस है। तो ये बहू वगैरह होएगी ना तो पहनी हुई अच्छी लगेगी, चूड़ा वगैरह पहनना होगा। तो मैं इसलिए ये वाला ड्रेस मैंने कहा मैं रख देती हूँ, है ना। और एक मैंने ना बहुत सुंदर साड़ी ऑर्डर की हुई है, तो वो साड़ी मेरी 1-2 दिन में जब आएगी ना तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। बहुत प्यारी साड़ी है, वो मैंने ऑर्डर की है, 1500-1600 रुपये के बीच में थी साड़ी वो, और बहुत ही प्यारी है। तो यहाँ पे देखिए बाकी मैं बेड में रख रही थी कपड़े सारे। बेड जब मेरा खुद का घर होगा ना, मेरे पास भी कभी पैसा आएगा, पहले तो मैं घर का पैसा ही उतारूँगी, जो लोन वगैरह है ना, तो वो उतारूँगी, जो लोन लेके घर का काम कंप्लीट कराऊँगी। सब लोग मुझे पूछते हैं घर का काम क्यों नहीं अभी तक कंप्लीट करवाया। तो गाइज़ मैंने ना एक फ़ाइल भरी हुई है, अगर मेरी वो फ़ाइल अप्रूव हो गई तो मुझे पैसे मिल जाएंगे सरकार की तरफ से। तो मैं यही आपको बताना चाहती थी कि सरकार की तरफ से मैंने वो फ़ाइल भरी हुई है, जो सब्सिडी मिलती है। अगर मेरे को हो जाएगी ना तो मेरे को सब्सिडी मिल जाएगी, तो मैं अपना घर बना लूँगी, मुझे लोन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर मुझे वो सब्सिडी नहीं मिली तो फिर तो मुझे लोन लेना पड़ेगा, इसलिए मैं कुछ महीने वेट कर रही हूँ। तो आज मैंने सोचा कि चलो मैं आपको बता देती हूँ कि मोस्टली सबके यही कमेंट आते हैं, कंचन तुम घर क्यों नहीं बना रही हो, कंप्लीट क्यों नहीं करवा रही हो, लोन लेके तुम कंप्लीट करवा लो। मैं लोन लेके कंप्लीट करवा लूँ, लेकिन कल को लोन उतारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पता है आपको, फाइनेंस पे मैंने जो पहले पैसे पकड़े आपको पता है ना, कैसे कैसे हमने अरेंज किए पैसे। और मम्मी की ज्वेलरी तक मैंने ज्वेलर के पास रखी हुई है, वो मुझे अभी छुड़ा के देनी है ना। 1 लाख रुपए लिए थे मैंने मम्मी से। तो फिर अभी अगर फाइनेंस में मैं दूंगी 5% पे ब्याज लगेगा, तो कोई फ़ायदा है? मैं इतना पैसा बर्बाद करके दुगना मोड़ना पड़ता है, अगर मान लो 2 लाख लो 4 मोड़ना पड़ेगा। इससे बेटर है कि क्या पता मुझे सरकार की तरफ से ही मिल जाए, कि उनको भी तरस आ जाए, भाई अकेली जनानी है, एक बच्चा छोटा, इनका चल तरस खा के मेरे को पैसे मिल जाए सरकार की तरफ से, तो मैं अपना घर बना लूँ। अगर नहीं मिलेंगे तो फिर तो मेरे और कोई तो ऑप्शन है नहीं, तो फिर तो मुझे खुद से ही लोन लेके बनवाना पड़ेगा। तो देखते हैं, जो किस्मत में लिखा होगा वही होगा। सो गाइज़ अभी मैं मच्छरों में बैठी हुई हूँ, पूरे मच्छर है ना, इतने मोटे मोटे मच्छर मेरे बिना करे हैं। मैं चलते चलते बात कर लूँ, इतने मोटे मोटे मच्छर बिना करे हैं। तो मैंने देखी इतने सारे, मैंने यहाँ के कपड़े धोए हैं, बेडशीट वगैरह, ये सारे कपड़े, प्रयास की यूनिफॉर्म धोने वाली थी, और मैंने ये बर्तन धो के रखे हैं। और ये मेरे सूट का कलर निकलता है, इसलिए इसको ऐसे ही पानी में डाल के सुखा दिया। सो मैं ये बताने वाली थी कि अगर मेरा वो काम हो जाता है, अभी तो मैंने जस्ट फाइल भरी है, अभी तो बहुत महीने लगते हैं उसमें, अगर हो जाएगा तो मुझे पैसे मिल जाएंगे, मैं अपना घर बना लूँगी। अगर नहीं होगा तो फिर मैं लोन अप्लाई करके घर बना लूँगी। तो घर मैं भी सिर्फ 3 महीने तक मैंने देखना है, अगर मिल गए पैसे ठीक है, अगर नहीं मिले तो
2-3 महीने देखना है, मिल के पैसे ठीक है, नहीं मिले तो फिर मैं लोन अप्लाई कर दूँगी। इस साल के अंदर अंदर दिवाली से पहले मैं अपना घर कंप्लीट करवाऊँगी और अब दिवाली अपने घर में मनाऊँगी। तो यही मेरा मैंने सोच रखा है, मेरा ड्रीम है। उसके बाद जब होगा तो सब कुछ अपने आप ही पता चल जाएगा। पहले मैं और कुछ नहीं अभी बताऊंगी। ये तो आप लोग बार बार मेरे से हर कोई इंस्टा पे भी मैसेज करके, व्हाट्सएप पे मैसेज करके ये पूछते हैं, कमेंट में भी ये पूछते हैं तुम्हारे घर का काम कितना हुआ, घर कितना बना, घर का काम क्यों रुका है। तो आज आपको आई होप कि आपको सारी बातों का जवाब है जो वो मिल गया होगा, है ना। तो अभी बस आज हम यही कहने वाले थे। और मैंने ना बहुत सुंदर साड़ी ऑर्डर की हुई है, तो बहुत सुंदर साड़ी ऑर्डर की हुई है। क्या बोलने वाली थी मैं भूल ही गई। आज पता नहीं मेरे कहीं अलग से ही ध्यान कहीं और घूम रहा है। आज मेरा पता नहीं कहाँ घूम रहा है। आज मेरा तो काम में मन ही नहीं लग रहा। आज मच्छर इतनी ज़्यादा हो रखी है ना, मच्छरों से तो तौबा तौबा। आज मच्छर बहुत ज़्यादा हो रखे है। तो प्रियांश को मैं कही, प्रियांश मच्छर वो मच्छर मारने वाली बाबू तेज कर ले। तो मच्छर बहुत हो रहे हैं बुरे। अभी तो मच्छर नहीं मर रहे, इसके पीछे छुपा रखे हैं सारे। इतने सारे कपड़े भी पड़े हैं मेरे तय लगाने के लिए। तो लाइट भी बंद कर रही हूँ मैं, ठीक है। मच्छर बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो चलिए वीडियो एंड करती हूँ। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। सारा काम घर का हो गया है। प्रियांश को रोटी बना के भी खिला दी है, मैं रह गई हूँ। मैं अभी रात को खाऊँगी, मुझे अभी भूख नहीं है। और मेरा वेट बहुत कम हो गया है। कितना हो गया है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। आप इमेजिन नहीं करोगे मेरा वेट इतना कम हो गया है। तो चलिए गाइस, बाय बाय, जय श्री राम, जय माता दी। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।